जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे, जिसमें हम प्रश्न के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के प्रश्न अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें, जिससे कि इस चैनल में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम को फॉलो करें। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन ने। तो बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। कैपिटल जी का मान जो होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सार्वत्रिक जी यानी कैपिटल जी की जो खोज न्यूटन ने की थी, इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ध्रुव यानी पोल पर जी का मान महत्तम यानी सबसे अधिक होता है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है। तो दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इन पॉइंट से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार क्यों अधिक होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 घंटे। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। यह उपग्रह पृथ्वी के किसी बिंदु के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहते हैं। इन्हें पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवतीय तल में स्थापित किया गया है। इसे GSLV यानी जियोसाइक्रोनस लॉन्च व्हीकल रॉकेट द्वारा छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे केपलर ने। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। केपलर ने ग्रहों की गति के कुल 3 नियम दिए। सबसे पहला है कक्षा नियम यानी ऑर्बिट रूल। कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है। ये पहला नियम था केपलर का। दूसरा नियम क्षेत्र नियम यानी एरियल रूल। किसी भी ग्रह के क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहती है। तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम यानी टाइम पीरियड रूल, यानी टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 न्यूटन। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है उसके 1/6 भार चंद्रमा पर होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता होने के कारण। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, यह खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, यह खोज किस वैज्ञानिक ने किया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोपरनिकस। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। लेवोसियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। यह सिद्धांत हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत रहती है, यह नियम किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केपलर ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। किसी वस्तु का जो भार होता है सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम सवाल, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/6 गुना। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।